हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीएन क्रिएटर पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक सीरीज स्टोरी टेलिंग पे, जो कि आपको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगी। अगर आपने 3 घंटे की या 4 घंटे की या 2 घंटे या 2.5 घंटे की मूवी नहीं देखी है और आप चाहते हैं कि ऐसी मूवी का एक्सपीरियंस आप सिर्फ कुछ मिनटों में लेना चाहते हैं, तो हमारी इस स्टोरी टेलिंग की सीरीज़ को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हमारी जो पहली स्टोरी टेलिंग है वो है वध मूवी, जो कि रिलीज़ हुई थी 9 दिसंबर 2022 को और बहुत चर्चा में रही, क्योंकि एक ऐसी मूवी थी जिसमें क्राइम, थ्रिलिंग और भरपूर ड्रामा था। सस्पेंस से भरी हुई मूवी थी और इस मूवी के जो अहम किरदार थे वो थे संजय मिश्रा। सो चलते हैं वध मूवी की स्टोरी टेलिंग की। सो मिलिए हमारे शंभुनाथ मिश्रा से, जो कि एक रिटायर्ड टीचर है और अपनी वाइफ मंजू के साथ में शांति भरी जिंदगी जी रहे हैं। मंजू जो कि उनकी वाइफ है और नैना जो उनकी स्टूडेंट है। सो एक आदर्श पति, आदर्श पिता और एक आदर्श टीचर का रोल निभा रहे हैं संजय मिश्रा उर्फ शंभुनाथ मिश्रा। मिलिए 3 अहम किरदारों से। पहला है गुड्डू, जो कि शंभुनाथ मिश्रा का इकलौता बेटा होता है और अमेरिका में सेटल हो जाता है। दूसरा किरदार है पांडे, जो कि एक रूथलेस विलेन का किरदार निभा रहा है, जो कि शंभुनाथ मिश्रा से वसूली करता है। और तीसरा किरदार है शक्ति सिंह, जो कि एक करप्ट ऑफिसर है और जितने भी बुरे कारनामे हैं पांडे के, उनको छिपाने की ट्राई करता है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी की शुरुआत से। ये कहानी शुरू होती है मंजू और शंभुनाथ मिश्रा से, जिन्होंने अपने बेटे गुड्डू के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने घर गिरवी रखकर कर्ज लेकर अपने बेटे का अमेरिका में पढ़ाई का सपना पूरा करने के लिए संघर्ष किया। लेकिन गुड्डू, जिसने अब अमेरिका में अपना जीवन बसा लिया है, अपने माता पिता की भावनाओं को ध्यान नहीं रखता है। मिश्रा जी अपनी ट्यूशन क्लास में बच्चों को ज्ञान बांटते हैं, वहीं मंजू अपने घर की रसोई में व्यस्त रहती है। इसी बीच नैना, एक मासूम 12 वर्षीय छात्रा, धीरे धीरे उनके जीवन में कदम रखती है और मिश्रा परिवार के साथ उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। फिर कहानी में प्रवेश करते हैं पांडे, एक क्रूर कर्ज वसूलने वाला, जिसकी अय्यासी भरी जिंदगी और कठोर नीयत ने मिश्रा परिवार के लिए खतरा पैदा कर दिया था। वह बिना किसी झिझक के मिश्रा जी के घर में दस्तक देता है, जिससे घर में बेचैनी की लहर दौड़ जाती है। इसी दौरान शक्ति सिंह, एक पुलिस अधिकारी जिनके अंदर भ्रष्टाचार की चपेट है, पांडे के कार्यस्थल पहुंचते हैं। वह हफ्ता वसूली के पैसे लेने आते हैं और कहते हैं कि अब और अधिक राशि चाहिए, लेकिन असल में उनका मकसद अपने स्वार्थ को पूरा करना है। शक्ति सिंह अपने कार्यालय में जनता के सामने एक अच्छे पुलिस अधिकारी का ढांचा पेश करते हैं, लेकिन अंदर से भी भ्रष्टाचार और स्वार्थ के साए में जी रहे होते हैं। इसी दौरान पांडे मिश्रा परिवार पर आक्रमण करने की धमकी देता है और शक्ति सिंह उन्हें चेतावनी देते कि अगर मामला फिर से दोहराया गया तो परिणाम बुरे होंगे। मिश्रा और मंजू दोनों नैना की उपस्थिति से खुश होते हैं, परंतु अंदर ही अंदर वे दुखी है कि नैना उनका अपना खून नहीं है। मंजू उदास होकर कहती है, काश नैना अपने ही घर में जन्म लेती, ना कि 4 घर छोड़ के। इसी पे मिश्रा जी का डायलॉग आता है कि काश उनके घर एक बेटी होती। पांडे बिना किसी रोक टोक के प्रॉपर्टी डीलर को लेकर मिश्रा का घर दिखाने लगता है। इसी बीच पांडे की नज़र नैना पे पड़ती है, जिससे उसके दुराचार और अपवित्र नियत का पर्दा पड़ता है। अपनी मुश्किलों का समाधान पाने के लिए मिश्रा शक्ति सिंह पर भरोसा करके पांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, पर वहाँ पे पांडे भी मौजूद होता है और शक्ति सिंह मिश्रा की मदद करने से इनकार कर देते हैं, जिससे मिश्रा और भी निराश हो जाते हैं।
पांडे उसी रात मिश्रा जी के घर आते हैं और जोर से धमकी देते हैं और एक चाटा भी लगाते हैं और नशे की धूत में नैना का नाम लेके यह कह उठते हैं कि 2 घंटे का काम है, मंजू जी भी 2 घंटे के बाद आएगी। यह सुनते ही मिश्रा की सहनशीलता की सीमा पार हो जाती है और चुपचाप अपना गुस्सा थाम नहीं पाते और स्क्रू ड्राइवर को चखने के नीचे लेकर पांडे का सामना करते हैं और पांडे का कत्ल कर देते हैं। पांडे के साथ हुई घटना के बाद मिश्रा और मंजू मिलकर अपराध के सबूत मिटाने लगते हैं। वे पांडे के शरीर के टुकड़ों को एक बोरे में छुपा देते हैं और मिश्रा स्क्रू ड्राइवर को ऐसी जगह छुपा देता है जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े। लेकिन मंजू के मन में अब भी अजीब सी बेचैनी थी कि उसके पति ने ऐसा क्यों किया। 3 दिन बाद शक्ति सिंह एक हवलदार के साथ मिश्रा से मिलने पहुंचते हैं और पांडे के बारे में पूछताछ करते हैं। मिश्रा उन्हें बताते हैं कि उन्हें केवल ब्याज लेने के बारे में पता है। पांडे आया था और उन्होंने सारा कर्ज चुका दिया था। लेकिन शक्ति सिंह की निगाह में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर नजर आ रही थी। मिश्रा के अंदर अपराध बोझ बढ़ ही रहा था। मंजू की चुप्पी और पांडे की मौत का बोझ उन्हें भीतर से खा रहा था। अंततः मिश्रा ने मजबूरन कबूल करने के लिए पुलिस स्टेशन में हवलदार के सामने चले गए। हवलदार जो कि कहानियों का शौकीन था, उसने सारी बातें जो मिश्रा ने कबूली उसको एक मजाक समझकर उसे फिर से घर भेज दिया। मिश्रा ने मंजू को खुलकर सारी बात बताई कि उसने पांडे को क्यों मारा। सच्चाई सुनकर मंजू असमंज में रह गई और उसने अपने पति का साथ देना ठीक समझा, पर दोनों के मन में अब भी अपराध बोध और दर्द गहराते नजर आ रहे थे। जब हवलदार शराब के नशे में शक्ति सिंह को बताता है कि मिश्रा आया था, उसने कबूल किया था, लेकिन वो मनमोहक कहानियाँ की तरह बातें बना रहा था और उसे गुस्सा आ गया और उसे घर पे भेज दिया। तभी शक्ति सिंह ने अपने गुस्से पे काबू नहीं रखा और हवलदार को एक थप्पड़ मारते हुए कहा कि उस मिश्रा को वापस से पुलिस में बुलाकर कन्फेस रिपोर्ट पर साइन करवाओ। अपनी अंदर की पीड़ा और मंजू से की बातचीत के बाद मिश्रा आखिरकार पुलिस को कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और एकदम से कबूलियत करने से इनकार कर देते हैं। अचानक एक और एंट्री होती है। भैया जी जो कि पांडे के बॉस थे, वही लोग जो कि ब्याज के लिए मिश्रा को परेशान कर रहे थे। मिश्रा भैया जी के पास जाता है और कहता है कि उसने पांडे को सारा पैसा दे दिया था, पर भैया जी बोलते हैं कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं आया है और न ही पांडे आया है, तो जब तक पांडे या पैसा मेरे पास नहीं आता तुम घर खाली कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। शक्ति सिंह अब मंजू से पूछताछ करने लगते हैं कि क्या मिश्रा ने पांडे की हत्या की है। मंजू चुप रहती है और अपने पति का साथ देती है। वो कहती है कि उनके पति ने आज तक जिंदगी में कुछ भी गलत काम नहीं किया है। वही रिक्शा वाला जिसने मदद की थी मिश्रा की उस रात सबूत मिटाने में, रिक्शा वाले ने सारी बात बताई शक्ति सिंह को, पर शक्ति सिंह को अभी भी कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। शक्ति सिंह मिश्रा से पूछते हैं कि उस फोन में ऐसा क्या था जो पांडे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मिश्रा भी चौंक जाता है कि शक्ति सिंह एक फ़ोन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। मिश्रा जल्दी से घर लौटते हैं और उस फ़ोन को ढूंढ लेते हैं जिसके बारे में शक्ति सिंह ने पूछा था। फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि इस फ़ोन में ऐसा क्या है जो कि पांडे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए वो एक दुकान पे जाके चार्जर खरीद के उस फ़ोन को चालू करके सारी समीकरण को समझते हैं। पैसे न देने की वजह से भैया मिश्रा का घर जब्त कर लेते हैं। यह देखकर मिश्रा का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वो गाड़ी के कांच तोड़ देता है, यह सोचकर कि आम आदमी को इस तरह की बेइज्जती कैसे सहनी पड़ सकती है। बेबस लाचार मिश्रा और उनकी वाइफ मंजू रोड के किनारे बैठे रहते हैं।
जब शक्ति सिंह वारंट लिखकर मिश्रा से मिलने आते हैं तो मिश्रा अंततः उन्हें फ़ोन सौंप देता है, ये कहते हुए कि आप पुलिस की नहीं केवल अपनी मदद कर रहे हैं। मंजू जी शक्ति सिंह से कहती है कि वो उसे उस हत्यार के बारे में बता देगी जिससे पांडे का कत्ल हुआ था, पर उनकी शर्त है कि अगर वो मिश्रा जी को जेल लेके जाती है तो उन्हें भी साथ लेके जाए। पर कहानी में ट्विस्ट था कि फ़ोन का जो रहस्य था वो खुलता है। पांडे ने बहुत ही चतुराई से शक्ति सिंह का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें कि वो एक बड़े नेता की पत्नी के साथ गुप्त मुलाकात कर रहे थे। इस वीडियो के चलते पांडे ने पहले मिश्रा की मदद करने से मना किया था क्योंकि शक्ति सिंह को पांडे इसी वीडियो के रूप में ब्लैकमेल कर रहा था। शक्ति सिंह अब अपना असली रंग दिखाने लगते क्योंकि अब पांडे नहीं रहा और मिश्रा जी की उनको मदद करनी थी। तो वो मंजू द्वारा बताए गए स्थान पे जाके सारे सबूत इकट्ठा करते हैं और किसी तरीके से भैया जी के वहाँ पे एविडेंस को रख के भैया जी को गिरफ्तार करके कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं। अंततः मिश्रा पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर भैया जी के सामने कहते हैं कि पांडे को उसी ने मारा है, पर अब यहाँ पे पांडे को किसने मारा और क्या बात छुपी हुई थी, ये सब पुलिस ने भैया जी के ऊपर डाल दिया था। अंततः कहानी का एक आखिरी मोड़ आता है जब मिश्रा निश्चय करते हैं कि वे अपना पुराना घर छोड़ देंगे। वे नैना को घर की चाबी सौंपते हैं और कहते हैं अब से ये घर तुम्हारा है बेटा। इस दौरान वे ग्वालियर शहर छोड़कर एक नए जीवन की ओर बढ़ जाते हैं। Protecting the innocent, but taking justice into his own hands that also include in crime. वध मूवी यह दिखाती है कि जस्टिस और रिवेंज, बदला और न्याय एक पतली सी लाइन के द्वारा अलग अलग है। तो अगर आप इस मूवी में, इस स्टोरी में संजय मिश्रा की जगह होते तो आप कौन सी साइड चूज करते हैं? थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. Like and subscribe our channel for more storytelling video.